उसका नाम पथ है। और आज तक हमें मंजिल नहीं मिली, इस बात का प्रतीक है कि हमने पथ पर चलने का काम नहीं किया, हमें पथ आज तक नहीं मिला। तो क्या करना? समस्या ये है कि कोई हमें बताने वाला नहीं है। एक कथा उत्तम शौच धर्म के दिन सुनाई जाती है, सुना दें आज? शौच धर्म जब होगा सो देखा जाएगा। अबे का बहुत पड़ी अबे तो ना, ये जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा परसों गुजर गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज, वही बना मुनिराज और वही बनेगा जिनराज। इसलिए आज हो तो उसमें कोई दिशा कैसे करना है, कोई दिशा देने वाला नहीं। आपको एक कथा और पड़ी होगी, आप लोगों ने पता नहीं उत्तर प्रदेश में चलती कि नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में तो चलती थी, हमारे मतलब आपके। कैसे कि एक 7 भाई थे और 7 भाई मेहनत मजदूरी करते थे, पर उनका कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं था। मेहनत मजदूरी में चना प्राप्त होते थे, लाते थे, भूंज के सेक के खा जाते थे, पूरे घर में कचरा फैला हुआ था। जैसे तैसे करके बड़े भाई का विवाह हुआ, पत्नी आई, उसने देखा, अपनी किस्मत को रोई। उसने कहा नहीं, किस्मत को रोने से कुछ नहीं होता। उसने कमर कसी, तैयार हो गई, पूरा घर साफ किया। उसने कहा लो आज से चना भूंज करके सेकना बंद, तो भूख मर जाएंगे? नहीं, कोई भूखे नहीं मरेगा, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करना है। कर सकते हो बबीना वालो? बोलो। हम कहेंगे गला काट लो, काट लोगे? हम कहेंगे सारी संपत्ति पे कागज के दस्तखत करके हमारे पास रख दो, रख दोगे? आवाज तो नहीं निकल रही। अब दोनों कथाएं हम बाद में करते, ये पहले गला काटने वाली कथा सुना देते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी कथा है। हाँ बोलो। सोच लेना, तुमने कह दिया गला काट दे, गला तो कटवा देंगे पर कागज पे दस्तखत नहीं करेंगे, है? चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। सुनाई पड़ रहा है? हाँ तो बोलो। करना क्या है? एक कथा 7 भाइयों वाली उधार हो गई और दूसरी उत्तम शौच वाली। ये 2 कथाएं याद दिला दी हो हमें। अब हुआ क्या, अपन को कथा कौन सी है? गला काटने वाली। एक शिष्य थे और एक उनके गुरु महाराज थे, और दोनों बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से रहते थे। बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चलता था कि कितना इनमें प्रेम वात्सल, बहुत अच्छे से रहते थे, जैसे बबीना वाले और हम रहते हैं, पता ही नहीं चलता। ताली बजाने में दिक्कत हो रही है। बहुत अच्छे आराम से, बहुत मस्ती से रहते थे। भक्ति करना, धर्म ध्यान करना और नगर नगर में जाकर अपने विचरण करते हुए काम करना, बहुत अच्छे से। लेकिन किसी निमित्त से गुरु महाराज को पता चला, इकलौता एक अकेला शिष्य था और एक अकेले गुरु, मात्र 2 लोग। अब पता चला, किसी भी निमित्त से गुरु को पता चला कि आज के 15 दिन बाद रात्रि में 12 बजे मेरे शिष्य का मरण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। बूढ़ा गुरु है, गुरु बिल्कुल बूढ़ा है और शिष्य बिल्कुल जवान है। सबको पता है कि बूढ़े गुरु को अगर जवान शिष्य मिल जाए तो कम से कम 50-100 वर्ष की धर्म की परंपरा और आगे बढ़ने वाली है। हो सकता है और लंबा समझ जाए। बूढ़े ज्ञान सागर जी थे, उन्हें जवान विद्याधर मिले और उन्होंने उनमें सब कुछ जांचा परखा और ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार दिए कि जब तक धरती पर धर्म रहेगा, जब तक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम अमर रहेगा। ऐसे बूढ़े गुरु को जवान सा शिष्य मिला और पता चला कि 15 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा ये। बताइए, अपन लोगों को अगर पता चल जाए कि अपना बेटा 15 दिनों में मरने वाला है तो क्या भोजन कर पाओगे? सो पाओगे? कोई काम कर पाओगे? किसी काम में मन लगेगा? नहीं लगेगा। शिष्य का जब मृत्यु का समाचार गुरु को मिला तो गुरु की हालत भी खराब, ना खाना ना पीना, दिन रात निरंतर चिंतन
चिंता चल रही है कि भगवान कैसे बचाया जाए। बात सिर्फ इतनी सी थी, एक सांप आएगा 15 दिनों के बाद रात्रि में, रात को 12 बजे उस शिष्य को डसेगा और मार देगा। अब ये तो मृत्यु ऐसी है कि इसको तो बचाई जा सकती है, हम चारों तरफ से तैयारी कर लेंगे, कैसे आ पाएगा सांप। शिष्य बढ़िया सो रहा है, 15 दिन निकल गए, रात्रि का समय, शिष्य बढ़िया सो रहा है और गुरुजी का हृदय, बोलो ना कविता बनाओ, रो रहा है। शिष्य बढ़िया सो रहा है और गुरुजी का हृदय रो रहा है, क्योंकि 12 बजे का समय हो रहा है। और जैसे ही 12 बजे गुरुजी बैठे थे कि मैं अपने शिष्य को किसी भी तरीके से बचाऊंगा, 12 बजे दरवाजे से एक सांप प्रवेश करता है। गुरुजी ने उसको रोक लिया, भैया मेरा इकलौता शिष्य है, इसको मत मारो। सांप कहता है देखो काल्पनिक कथाएं पर शिक्षाप्रद हैं, क्योंकि सांप तो ऐसे बोलता नहीं, बोलेगा तो अपन समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो इससे बदला लेने का समय, मैं तो इसको खाऊंगा, मारूंगा, डसूंगा। गुरु ने बहुत प्रयास किया, हाथ पांव जोड़े कि भाई मेरा एक शिष्य है, तुम बदले में मुझे मार दो पर इसको छोड़ दो। सांप कहता है ठीक है, अगर आपका इतना ही निवेदन है तो एक समझौता करते हैं। क्या समझौता करते हैं? आप इसकी गर्दन की एक नस काटो, एक कटोरा खून निकालो, मैं खून पीऊंगा और चला जाऊंगा। गुरुजी ने सोचा कि एक नस काटेंगे, एक कटोरा खून निकालेंगे, इसमें कोई मरता तो है नहीं। बोले ठीक है। बढ़िया, शिष्य सो रहा है, गुरुजी का हृदय रो रहा है। अब आगे क्या हो रहा है सुनो। बढ़िया, चित्त सो रहा है, छाती पर हाथ रखे हैं। गुरुजी गए, एक कटोरा उठाया, चाकू उठाया और छाती पर जाकर के बैठ गए। सुनाई पड़ रहा है? किसकी छाती पर? शिष्य की छाती पर। जैसे सुब्रत सागर महाराज बैठे हैं बबीना वालों की छाती पर। क्या करोगे, कहां करोगे, कहां जाओगे? मैं कहीं नहीं छोड़ूंगा। 4 महीना तुम कुछ भी बच लो, कहीं चले जाओ, पकड़ के तुम्हें तो आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो पकड़ के लाएंगे तुम्हें, तो 4 महीना तो बैठ नहीं पड़ेगा। 1 महीना निकल गया, ठीक है ना, 2-3 दिन बचे हैं। बैठ गया छाती पर, लेकिन शिष्य फिर भी खर्राटेदार, नींद नहीं खुली, सो रहा बढ़िया। चाकू उठाया, गर्दन की नस काट दी, खून निकलने लगा, कटोरा लगा के भर लिया। कहां बैठा है शिष्य? गुरु कहां बैठे? छाती पर। नस कट गई, कटोरा भर खून निकाल दिया, सांप को पिला दिया, सांप ने खून पी लिया और सांप चला गया और शिष्य का जीवन बच गया। सोचो, ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ। सोचो, सांप का काटने के बाद भी, खून पीने के बाद भी शिष्य का जीवन बच गया। सबको बहुत प्रसन्नता, सब बहुत खुश कि हमारा शिष्य, गुरु का शिष्य बच गया। लेकिन गुरुजी प्रसन्न नहीं थे, उसको पकड़ा और झकझोर दिया। यार, एक मैं ऐसे शिष्य के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा रहा हूं जो सो रहा है, जाग नहीं रहा। सांप आया तब नहीं जागा, मैं इतनी सारी बात करता रहा तब भी नहीं जागा, मैंने तुम्हारी छाती पर बैठ गया तब भी नहीं जागा, गले की नस काट दी तब भी नहीं जागा, खून निकाल लिया तब भी नहीं जागा, सांप को पिला दिया तब भी नहीं जागा। एक ऐसे शिष्य के लिए मैं अपना सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। बबीना वालों, एक ऐसे शिष्य के लिए मैं अपना सब कुछ समर्पित कर रहा हूं जो कोई प्रकार की चिंता नहीं कर रहा। और झकझोर दिया, उठ, बहुत हो गए अब। और जैसे ही झकझोरा गया, उसकी नींद खुल गई। महाराज क्या हो गया, क्या हो गया? बोले जी और सुनना था इतना सब कुछ होने के बाद कि क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले देखो, मैंने सांप आया, इतनी चर्चा की, तुम सो रहे हो, तुम्हारी आज मृत्यु थी, बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचा पाया हूं।
तो गुरु शिष्य कहता, अब सुनो बबीना, अभी तो ठुक रहे थे बबीना वाले, अब सुनो बबीना वाले। शिष्य क्या कहता है कि देखो महाराज, देखो पुइया, तुम एक तो आए बाद में और बीच में घुस गए, चुपचाप बैठ जाओ बे, उते बैठो, उते से आओ करे पीछे से, अब बैठो चुपचाप। देखो सब डिस्टर्ब कर दो तुमने, तुम्हारा यही से नाम पुइया, अबे भी नहीं मान रहे, बैठ नहीं पा रहे, बैठ जाओ तई, उते बैठ जाओ, कछु भी कर लो, पूरा काम करके ही बैठे हुए। हाँ, सुनना ही पड़ रहा है। अब शिष्य ने कहा कि देखिएगा महाराज, आपका कहना यद्यपि सत्य है और मुझे भी ये पता है कि मेरी आज मृत्यु थी और आज मैं जो जिंदा बैठा हूँ ये तो मात्र आपकी कृपा, आपका उपकार है, तो मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। उठी क्यों नहीं तुम? तुमसे बार बार कहा जा रहा है, सब कुछ हो रहा। बोले देखिए महाराज, जब सांप अंदर आया उसके पहले आप जो चिंता में बैठ गए थे मुझे पता है। बोले क्या? मैं बैठा हूं तू सो रहा है? बोले सुनिएगा महाराज, बस निवेदन है। क्या? सांप आया, मैं जाग रहा था, सांप से आपकी बातचीत हुई, मैं जाग रहा था, सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद समझौता हुआ कि गला काटो, नस से खून निकालो, कटोरा भरो, सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद आपने कटोरा उठाया, मुझे पता है, छाती पर बैठे मुझे पता है, नस काटी मुझे पता है, खून निकाला मुझे पता है, सांप को पिलाया मुझे पता है, सांप भाग गया मुझे छोड़ गया ये भी पता है। इतना सब सुनने के बाद गुरु का पारा तो पता नहीं कौन से भी आसमान पे पहुंच गया। इतना सब होने के बाद भी तो सोता रहा। बोले हाँ महाराज। बोले क्यों? बोले देखो महाराज, अगर मैं उठ जाता, बैठ जाता तो आपकी और सांप की बात नहीं होती। अगर मैं उठ जाता तो आप मेरी छाती पर, बोलो ना, नहीं बैठ पाते, और अगर मैं बैठ जाता तो आप मेरी नस नहीं काट पाते, मेरा खून नहीं निकलता, सांप को पीने नहीं मिलता। भैया थोड़ी 5 मिनट को मशीन बंद करा दो यार, नहीं तो प्रवचन बंद करा दो। 5 मिनट को मशीन बंद कराओ, 10 मिनट को। तो 5 मिनट, 5-10 मिनट को बस प्रवचन के टाइम पे थोड़ा सा सब काम बंद करा दिया करो, या फिर प्रवचन बंद करा दो। हाँ, तो मैं कह रहा था, उसने कहा कि अगर मैं उठ के बैठ जाता तो ना तो आप मेरी छाती पर बैठ पाते, ना मेरा गला काट पाते, ना खून निकाल पाते, ना इनको पिला पाते, कुछ नहीं कर पाते। और जब सांप से समझौता नहीं होता और सांप मुझे डस के मुझे मार के चला जाता और आपका शिष्य मर जाता, तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो सिर्फ इसलिए ऐसा किया कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी को खाओ और एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी बन जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा पड़े रहो, भले कट जाए गला, पर गुरुजी की कृपा से होगा अपना भला। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऐसा ही है हमारा कहना भैया कि आप बताओ, क्या वास्तव में कहेंगे गला काट लो तो कटवा लोगे बबीना वालों? बोलो। वो कहेंगे वो कागज की संपत्ति के कागज पे दस्तखत कर दो तो है? आपको मुझे पाप नहीं लगाना चाहते। सुनो, तुम सारी अपनी परेशानियां भगवान को, महाराज को दे जात, सारे पाप महाराज को दे जात, सारे कर्म महाराज को दे जात, सारी चीजें महाराज को दे जात, पर आप एक उसको याद रखना, क्योंकि पता है कि महाराज भगवान जो भी है सब तुम्हारी परेशानी लेंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे और तुम्हें स्वस्थ बना करके और मस्त बना देंगे। सिद्धांत यही है। इसलिए मित्रों, आज तक हमें रास्ते का लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कोई हमें बताने वाला नहीं मिला। हम चल रहे थे,
चलते जाते थे, पर किसी ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसी का नाम है देशना लब्धि। हमें कोई ने उपदेश नहीं दिया, हमें कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, हमें किसी ने बताया नहीं कि आपको करना कैसा है, आपको कैसी व्यवस्था चाहिए है, आपको क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं। घर में बहू आती है, उस परिवार की, खानदान की, नगर की परंपराएं अलग होती हैं। घर में बहू आती है, उसको बताया जाता है बेटा ये हमारे भगवान हैं और आज से हमारे मूल नायक आपके उस गांव में जो भी थे हमें नहीं पता। आप लोगों से एक बार मैंने पूछा था कि आपको पता है कि भगवानों के मंदिरों में, घरों में हाथे क्यों लगाए जाते हैं? उसका लॉजिक यही मिला कि पिछले शादी के, विवाह के पहले हम उस खानदान में, उस खानदान के सदस्य थे, आज से वो खानदान का त्याग, हाथे लगा दिए, जीवन आपको समर्पित कर दिया। भगवानों के मंदिरों में हाथे इसलिए लगाए जाते हैं कि हे भगवान, अभी तक हमारे दूसरे कोई भी मूल नायक होंगे, आज से बबीना वालों के भगवान पारसनाथ हैं, हमारे भगवान पारसनाथ हैं, आज से हम आपके हो गए हैं। वो बहू जो हाथे लगा कर आती क्या कहती है? आज से हम आपके हो गए, ये हाथे लगाए जाते हैं। तो ऐसे बहू आती है तो बहू को शिक्षित किया जाता है, बहू को बताया जाता है कि देखो बेटा अपन को इस परिवार में ऐसे ऐसे रहना है। जो भी शिक्षाएं मिलती हैं वो सबको दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, बताया जाता है कि आज से ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसे ही कोई दिशा, ऐसे ही कोई उपदेश ऐसे कोई देशना उस व्यक्ति को मिली नहीं। किसको नहीं मिली? जो व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है, और इसी का नाम है देशना लब्धि। और देशना लब्धि देने में सबसे बड़े निमित्त कौन बनते हैं? हमारे अरिहंत भगवान। नमो अरिहंताणम। नमोकार मंत्र का सबसे पहला पद इतना शानदार और इतना कल्याणकारी पद है जिसके माध्यम से आप सब लोग अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी जो बन के बैठे हैं उनके जीवन में सबसे पहले णमो अरिहंताणम ही आया। हमें भी मिला, आपको भी मिला। आपको ध्यान करना है, करिए। आपको योग करना है, करिए। जैसा जो कुछ भी करना है करते जाइए, पर सबसे पहला देशना लब्धि का प्रथम नियम है णमो अरिहंताणम। तो आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और वो जो 7 भाई थे, 7 भाई चना कमा के लाते थे। नहीं, चलो उठो। जैसा मैं कहूंगा बबीना वालों वैसा करते चलना। बोले ठीक है। उठ जाओ, पता लगाओ आसपास में चक्की कहाँ है, पता लगा के आओ, उनसे निवेदन करके आओ कि हमें कुछ चना पीसने हैं। बोले ठीक है। पता लगाया, मिल गई चक्की, चक्की मिल गई। उनके पास गए, भैया थोड़े से चना आप ले लो, थोड़े से गेहूं हमें दे दो। एक्सचेंज, विनिमय हो गया। चना ले लिए, गेहूं ले लिए, चना दे दिए। गेहूं और चना मिला के क्या बनाया जाता है? बिर्रा। और काय की कड़ी, बिर्रा के साथ, बिर्रा की रोटी के साथ अमचूर की कड़ी। बस उधर से गेहूं लिए, चना मिलाए, बढ़िया पीसे, आटा तैयार, घर में चूल्हा तैयार किया, बढ़िया रोटी बनाई और 7 भाइयों को खिला दी और पूरा साफ सफाई कर लिया। और जिस चनों में महीने भर का गुजारा नहीं होता था उससे आधे चने में रोटी बना करके भोजन होने लगा। आधे चना बचने लगे। सो घर के और सारे काम को धीरे धीरे करके उस गृहिणी ने, उस पत्नी ने, उस बहू ने, स्त्री ने, जो कुछ भी थी उसने पूरा घर मैनेजमेंट कर लिया। और पूरे भाई भी व्यवस्थित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भाइयों को अभी तक कोई बताने वाला नहीं था। अभी उस पत्नी ने आकर, उसकी 6 भाइयों की तो भाभी कहलाई, एक की पत्नी, उसने आके सबको मैनेजमेंट किया। आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना। सब उसकी बात मानते रहे और परिणाम ये हुआ कि वो घर व्यवस्थित घर बन गया। ऐसे ही आपको बता दें,
मैं तो ऐसे आप लोगों जैसा फिरता रहता था। 98 में गर्मी में ग्रीष्म काल में गुरुजी का भाग्य, मैं जाता ही नहीं था, दूर से नमोस्तु कर लिया, दूर से प्रवचन सुन लिए, बहुत दूरी व्यवस्था रहती थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक, और मुझे कहा नहीं यार अब मुझे तो गुरुजी के पास जाना। मैं पहुंच गया गाड़ी उठा के, चर्चा नहीं हो पाई। दूसरे तीसरे दिन 27 जुलाई थी, चर्चा हो गई, और चर्चा जो होने के बाद और फिर उनसे बातचीत हुई, और अगले दिन से पड़गाहन में खड़े हो गए, और 3 अगस्त को गुरु महाराज का पड़गाहन किया, और 3 अगस्त को आहार दिए, और उसी दिन 2 वर्ष का व्रत ले लिया। और 2 वर्ष का व्रत मेरा 2 वर्ष के व्रत में 1 साल 3 महीना तो मुनि बन के निकले थे, और 9 महीने में जैसे बच्चे का जन्म होता है ऐसे ही हमारी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा हो गई, इंदौर में चातुर्मास भी हो गया, वहाँ से वापस बिहार करके हम सब लोग नेमावर की ओर जा रहे थे। ठंडी का समय था, पानी बरस रहा था, बिहार में पैर सब खराब हो गए गुरुजी के। हम 2-3 महाराज बैठ करके पैर धो रहे थे, तो एक महाराज कहते हैं आचार्य श्री आपने तो सुब्र सागर महाराज का बहुत जल्दी कल्याण कर दिया। पिछले ठंडों में रजाई ओढ़ता था, पिछले ठंडों में रजाई ओढ़ता था, और इस ठंड में कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी कृपा कर दी। तो आचार्य महाराज ने एक ही बात कही थी, क्या कहा कि मैंने जब जब वो मेरे पास आया और मैंने उसको जैसा जैसा कहा वो वैसा वैसा करता गया, तो उसका जल्दी से काम हो गया। मित्रों, देशना उपदेश तत्व का जो भी चर्चा है, स्वाध्याय है, देशना ज्ञान उपदेश जो कुछ भी हमें मिलता है, अगर मान के चलो वो अच्छा मिले तो देशना लब्धि के अंतर्गत हमारे लिए रास्ता मिलेगा, और अनादिकाल से कोलू की तरह बैल की तरह भटकने वाली अवस्था को समाप्त होकर के हमें रास्ता मिलेगा, और रास्ता वही होता है जो सीधा मोक्ष तक पहुंचाने में निमित्त बनता है। इसलिए आप सब लोगों से हमने कह दिया कि नमो, तैयार हो जाओ, कोई भी काम करना। आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, आपके जो पैरों में जूते हैं मान के चलो, शौक से मोजे हैं, कोई बात नहीं। आपका मुंह भी अगर मान के चलो कुछ है, गुटखा है, वैसे खाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है, तो अपने आराम से कुल्ला नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी 20 रुपया खराब हो जाएंगे, हैं 60 रुपया खराब हो जाएंगे। तो आप अपवित्र पवित्रो वा, बिल्कुल बोले ना, कुछ ना करें, पर नमोकार मंत्र का ध्यान करें, और ध्यान करके अपना काम करें। बस ये पहला बनाओ कि हमें जीवन में कुछ भी करना है नमोकार मंत्र से प्रारंभ करना है। ये बात अलग है कि हमें जन्म से मिला है तो हम उसकी कीमत नहीं कर पाते, करना चाहिए। और नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम देशना लब्धि के अंतर्गत हमें भगवानों ने उपदेश दिया। हमारे घर में हमारे माता पिता सिखाते हैं, हमारे बाजार में जाओ हमारे लोग सिखाते हैं, स्कूल में जाओ शिक्षक सिखाते हैं, कहीं चले जाओ आपको हमेशा, जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होना है, सीखना ही सीखना है। पापा तो अभी तक बड़े नहीं हो पाते, कोई भी काम करेंगे तो मम्मी से पूछ के करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो पत्नी से पूछ के करेंगे, पापा तो अभी तक बड़े नहीं हो पाए। आप सब जल्दी से अपने रास्ते पर चलना प्रारंभ करें, ऐसी हमारी भावना अहिंसा परमो धर्म की। मुझे यहाँ पर आए बहुत दिन हो गए, मैंने अभी तक एक भी उपवास नहीं किया था। आज मौसम भी अच्छा, एक उपवास कर ले। अरे पाप लगेगा बैरागी जी, बैरागी जी पाप लगेगा अगर उपवास को मना किया तो। आज हमारा उपवास है अहिंसा परमो धर्म की। नौ बार नमोकार।